हुए। लेकिन लक्ष्मण जी, एक और बड़ी खबर जो शीतकालीन सत्र है हमारा 1 से 19 दिसंबर के बीच होगा और इस विंटर सेशन में सरकार का रिफॉर्म पर फोकस होगा, ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एक अहम बिल कौन से पारित हो सकते हैं? आपको क्या डिटेल्स मिले हैं, क्या अपडेट्स मिले हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, बिहार चुनाव में जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है, सरकार रिफॉर्म के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। इसका सीधा सा उदाहरण या सीधा सा मिसाल ये है कि अभी सरकार ने 4 लेबर कोड को नोटिफाई किया, जिसको लागू किया है। अपने आप रिफॉर्म की तरफ एक बड़ा कदम था। अगला बड़ा कदम आपको 1 दिसंबर से देखने को मिलेगा, यानी अगले हफ्ते से, जब यहाँ पे संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा। संसद के शीतकालीन सत्र में वैसे तो 10 बिल सरकार लिस्ट की है, जिसको इस सत्र में पेश किया जाएगा और पारित भी कराया जाएगा। लेकिन उस 10 बिल में 2-3 बिल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका लंबे समय से इंतजार मार्केट को था या फिर आर्थिक मोर्चे पर रिफॉर्म के लिए था। इसमें से एक है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है, उस बिल को सरकार पारित करने की लिस्ट की है। इसमें 3 खास बातें होंगी। इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI यानी विदेशी 100% करने की का प्रावधान है इस बिल के जरिए। इसके जरूरी प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। पेड अप कैपिटल जो इंश्योरेंस सेक्टर की जरूरत होती है, उसकी सीमा सरकार बढ़ाएगी। और तीसरी चीज, कंपोजिट लाइसेंस के लिए खास प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएगा। आम लोगों तक इंश्योरेंस ज़्यादा आसानी से, आसान शर्तों पर सस्ते में पहुंच सके, ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। दूसरा जो एक, हालांकि इस बिल में बताऊं कि सिर्फ इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल नहीं होगा, LIC एक्ट को बदला जाएगा, IRDA एक्ट को बदला जाएगा, ताकि उन संबंधित कानूनों में ही बदलाव किया जा सके। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल इस संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार पारित करना चाहेगी, वह है परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025। इसमें क्या होगा, परमाणु ऊर्जा सेक्टर में, जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, ताकि पावर सेक्टर, खासतौर से न्यूक्लियर पावर सेक्टर में ज़्यादा निजी भागीदारी आ सके। इन सब के अलावा सिक्योरिटीज मार्केट कोड्स बिल 2025 सरकार लाना चाहते हैं, जिसमें सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट को मिलाकर के एक कॉमन कोड बनाया जाएगा। तो इस तरह के कई सारे बिल हैं जो बाजार के लिए और आर्थिक मोर्चे पर रिफॉर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार पारित करने की कोशिश करेगी और इसका जो एजेंडा तैयार किया गया, उसमें 10 ऐसे बिल शामिल किए गए हैं।